हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर आपका साइंस डिप्लोमा पॉइंट नामक यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम ईडीसी सब्जेक्ट का पार्ट नंबर लेक्चर नंबर 4 लेकर के आ चुके हैं, जिसकी टॉपिक का नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओपी और एएमपी लिखा है तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसका फुल फॉर्म है। आर इक्वल टू इन्फिनाइट, आर जीरो इक्वल टू जीरो, आर वी इक्वल टू इन्फाइनाइट, बैंडविथ बी डब्ल्यू इक्वल टू इन्फाइनाइट, सी एम आर आर इन्फाइनाइट, स्लीव रेट इन्फाइनाइट। और इसको ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं। डिफरेंस एम्पलीफायर, एडिशनल गेन, लेबर शिफ्टर प्लस बफर, आउटपुट स्टेज, आउटपुट डिफरेंस एम्पलीफायर। ये देखिए, आप डिफरेंस एम्पलीफायर के सर्किट देख सकते हैं। और ए डी इक्वल टू वी जीरो बटे वी वन माइनस वी टू, ए सी एम इक्वल टू वी जीरो सी एम बटे वी इन सी एम, वी आउट सी एम बटे सेंटीमीटर लिखा हुआ है। और हाँ, इसके बाद सी एम आर आर इक्वल टू ए डी बटे ए सी एम, वी इन ऑफसेट, आई आई जी जीरो इक्वल टू आई वन माइनस आई टू, आई आई बी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू बटे टू, पी एस आर आर इक्वल टू डेल्टा वी आई जीरो बटे डेल्टा वी एस आर, स्लीव रेट होता है एस आर, डेल्टा वी जीरो बटे वी टी वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। सिंपल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वी वन वी टू आई वन आई टू, ए वी आउट हो गया। तो इसके बाद पढ़ते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एम्पलीफायर का वह रूप है जिसे प्राय प्रयोग होने वाले एरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल लॉगिथ्म, एंटी लॉगिथ्म एवं लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि टू इनपुट की तुलना करने की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए वांछित आउटपुट प्राप्त किया जाता है। आप इसके बाद आप क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम एक हाई गेन डायरेक्ट कपल्ड डीसी एम्पलीफायर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तब इसने को बता दें कि इसका प्रयोग जो होता है एडिशनल मतलब लॉजिकल ऑपरेशन में किया जाता है। लॉजिकल एंटी लॉगिथम में अनेक प्रकार की एडिशनल, वो सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लेक्शन, डिवीजन, ये सब में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये डीसी गेन, यह एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम एक हाई गेन डायरेक्ट कपल्ड डीसी एम्पलीफायर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। हाँ, तो इसके बाद पढ़ते हैं वो बताते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपी ए एम पी। जैसा कि हमने पहले बताया था, ओपी ए एम पी लिखा हुआ था ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसका फुल फॉर्म है कि आदर्श रूप को हम आइडियल ओपी एम्पलीफायर मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं, और जिसकी कैरेक्टरिस्टिक निम्नवत हैं। इनपुट रेजिस्टेंस आर आई का मान अनंत होता है। आर आई जैसा कि हमने पहले भी वहाँ पे लिखा हुआ था, आर आई इक्वल टू इनफाइनाइट। आउटपुट रेजिस्टेंस आर जीरो का मान शून्य होता है, जीरो इक्वल टू जीरो। आइडियल एम्पलीफायर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन अनंत होता है, ए बी इक्वल टू इनफाइनाइट। बैंडविथ अनंत होती है, बैंडविथ इक्वल टू इनफाइनाइट। सी आर एम एम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का मान अनंत होता है, सी एम आर आर इक्वल टू इनफाइनाइट। स्लीव रेट का मान अनंत होता है, स्लीव रेट इक्वल टू इनफाइनाइट। अब इसके बाद पढ़ते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है। सी एम ए आर को हम वोल्टेज गेन ए डी एवं कॉमन मोड गेन ए सी एम के अनुपात के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। सी एम आर आर इक्वल टू ए डी बटे ए सी एम। डिफरेंशियल वोल्टेज गेन ए डी को निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, ए डी इक्वल टू वी बाई वी वन माइनस वी टू। ये हो गया। इसी प्रकार कॉमन मोड गेन को निम्न संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, ए सी एम इक्वल टू वी जीरो सी एम बटे वी इन सी एम। उपरोक्त सूत्रों से स्पष्ट है कि यदि सी एम आर आर को अनंत होना है तो ए डी इक्वल टू इनफाइनाइट होना पड़ेगा, अथवा ए सी एम
को शून्य होना पड़ेगा। यदि ए सीएम शून्य है तो वी आउट सीएम को शून्य होना पड़ेगा, अर्थात ऑपरेशन एम्पलीफायर के दोनों सिग्नल पर हम कॉमन सिग्नल अप्लाई कर दे तो आउटपुट वोल्टेज शून्य प्राप्त होना चाहिए। ये हो गई इसकी स्लो रेट की, उसकी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। और स्लो रेट की बात करते हैं, मैथमेटिकली एक्यूरेट निम्न सूत्र द्वारा दर्शाते हैं। सी आर एस आर इक्वल टू डेल्टा वी जीरो बटे डेल्टा टी वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। इस पद का औचित्य यह है कि वास्तविकता में यह ऑपरेशन इनपुट पर होने वाली परिवर्तन के कारण आउटपुट वोल्टेज के परिवर्तित होने की दर को दर्शाता है। यानी कि इनपुट के ऑपरेशन में परिवर्तन के कारण इनपुट में जो परिवर्तन होता है और उसके कारण जो आउटपुट में परिवर्तन होता है, उनके परिवर्तनों की दर जो होती है उसको दर्शाने का कार्य कौन करता है? स्लो रेट। स्लो रेट का मान आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए अनंत होता है। मैथमेटिकली पी एस आर आर को निम्न सूत्र द्वारा दर्शा सकते हैं। पी एस आर आर इक्वल टू डेल्टा वी आई जीरो बटे डेल्टा वी। इस सूत्र में डेल्टा वी आई आउट इन वी जीरो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को हम इनपुट टर्मिनल पर दिए गए उस वोल्टेज के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसके देने पर ऑपरेशन एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज 0 वोल्ट प्राप्त हो, यानी कि 0 वोल्ट प्राप्त हो, तभी ना इनफाइनाइट होगा। हाँ, वास्तविकता में यह एक करेक्शन वोल्टेज है जिसकी पोलैरिटी निगेटिव अथवा पॉजिटिव दोनों हो सकती है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। इसकी पोलैरिटी क्या हो सकती है? निगेटिव अथवा पॉजिटिव, मतलब निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। ए डी इक्वल टू वी जीरो बटे वी वन माइनस वी टू और ए डी इक्वल टू वी जीरो बटे वी डी। ए डी इक्वल टू डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, वी डी इक्वल टू वी वन माइनस वी टू इक्वल टू डिफरेंशियल इनपुट। और वास्तविक रूप से ऑपरेशन एम्पलीफायर एक 8 बिट आईसी के रूप में उपलब्ध है जिसका नंबर माइक्रो ए 741 है, एमपीएस 741 है, जहां पर माइक्रो एम्पियर फेयरचाइल्ड कंपनी के नाम को प्रदर्शित करता है, जिसकी 741 सर्वाधिक प्रचलित है। फेयरचाइल्ड कंपनी का वो माइक्रो ए जो है उसके फेयरचाइल्ड कंपनी के नाम को प्रदर्शित करता है और 741 आईसी सर्वाधिक प्रचलित भी है। फेयरचाइल्ड के अतिरिक्त आईसी बनाने वाली अन्य कंपनियां मोटोरोला, एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटेल को हो सकती है। ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी के उपलब्ध दो इनपुट में से एक को हम इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं तथा दूसरे को नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं। ये इसके फैक्ट हैं जो इम्पॉर्टेंट है। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को प्लस साइन से दर्शाया जाता है तथा यदि केवल इस इनपुट टर्मिनल पर सिग्नल अप्लाई किया जाए तो आउटपुट सेम फेस बिना किसी इन्वर्सन के प्राप्त होता है। अगला पॉइंट, इन्वर्टिंग इनपुट को माइनस साइन से दर्शाया जाता है। इस इनपुट पर दिए गए सिग्नल आउटपुट पर अपोजिट फेज का इन्वर्टेड सिग्नल प्राप्त करता है। चूंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पहला भाग एक डिफरेंस एम्पलीफायर है, अतः ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट को हम वीडी से दर्शाते हैं जो निम्नवत दर्शाया गया है। निम्नवत मतलब नीचे, वी डी इक्वल टू वी वन माइनस वी टू इक्वल टू डिफरेंशियल इनपुट। अतः ऑपरेशनल एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन को हम वोल्टेज गेन इक्वल टू वी आउट बटे वी इन इक्वल टू वी आउट बटे वी डी इक्वल टू वी आउट बटे वी वन माइनस वी टू से दर्शा सकते हैं। इस वोल्टेज गेन को प्रायः ऑपरेशनल एम्पलीफायर का डिफरेंशियल वोल्टेज गेन कहते हैं। ए डी इक्वल टू वी जीरो बटे वी वन माइनस वी टू, ए डी इक्वल टू वी जीरो बटे वी डी। और वोल्टेज गेन को प्रायः हम दो भागों में